जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल। मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज का विषय श्री प्रेतराज जी के ऊपर आज चर्चा करेंगे कि श्री प्रेतराज सरकार हैं कौन, उनकी आप पूजा किस प्रकार कर सकते हो, उनके द्वारा संकट कटवाने का विधान किया है अथवा उनका आप किस प्रकार से भोग लगा सकते हो बालाजी मंदिर में भी, घर में भी, और क्या प्रेतराज सरकार की पूजा घर में की जा सकती है अथवा नहीं, इसी के विषय में आज चर्चा करेंगे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो अभी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास आए बेल आइकन को दबाकर ऑल का बटन दबा दें, जिससे आने वाली अपडेट और आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। देखिए, श्री प्रेतराज सरकार के बारे में जैसे आप सभी जानते हैं कि श्री मेहंदीपुर में श्री प्रेतराज सरकार श्री हनुमान जी महाराज के साथ विराजमान है और उनको वहां का दंड अधिकारी के तौर पर, महामंत्री के तौर पर स्थापित किया गया है। कहा जाता है कि वो हनुमान जी के महामंत्री भी हैं और दंड अधिकारी के तौर पर उनको वहां पर बिठाया गया है। 2 से 4 उनकी कचेरी श्री प्रेतराज सरकार जी के मेहंदीपुर बालाजी में पहले लगा करती थी। अब मंदिर का नवनिर्माण किया है तो वहां पर जो कचहरी उन्होंने बंद कर दिया है, लेकिन आज भी 2 से 4 का समय श्री प्रेतराज सरकार को समर्पित है, उनकी कचहरी के लिए समर्पित है। तो आप लोग बालाजी जब भी जाएं, 2 से 4 जहां भी हो, मंदिर के बाहर बैठ करके, अपने धर्मशाला में बैठ करके श्री प्रेतराज सरकार के निमित्त प्रार्थना करें, श्री प्रेतराज सरकार का ध्यान करें, तो आपका संकट शीघ्र से शीघ्र कटेगा। देखिए, प्रेतराज सरकार के बारे में जो कहा गया है, जो एक किंवदंती है, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं जितना हमें पता है। कि ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में जब हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे तो रावण के महल में एक नीलासुर नाम का एक राक्षस रहा करता था, जो संत प्रवृत्ति के थे, माया से परिपूर्ण थे। तो उन्होंने हनुमान जी को रोकने का बहुत बार प्रयत्न किया, लेकिन हनुमान जी को वो नहीं रोक पाए। तब उन्होंने लंका दहन के बाद जब हनुमान जी वापस जा रहे थे तो नीलासुर उनके पास आए और उनसे बोले कि हे महाबली, आपके पास अवश्य ही कोई ऐसी शक्ति है जिसके कारण मेरी शक्ति जो है निस्तेज हो गई, निष्क्रिय हो गई, मैं आपको नहीं रोक पाया। तब हनुमान जी ने कहा कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं केवल राम नाम के बल से सारे कार्य करता हूं और मेरे राम ही हैं जो सारे कार्य करने वाले हैं। तो नीलासुर ने बोला था कि क्या मैं प्रभु श्री राम से मिल सकता हूं? तब हनुमान जी ने कहा था कि एक समय आएगा जब आप नीलासुर से, कि आप एक समय ऐसा आएगा जब आप प्रभु श्री राम से मिल पाएंगे। तो जिस समय प्रभु श्री राम ये पृथ्वी को छोड़कर अपने वैकुंठ धाम पधार रहे थे, उस समय नीलासुर को श्री राम भगवान के दर्शन प्राप्त हुए और उसके बाद ही हनुमान जी ने उन्हें आकाश में स्थित जितनी भी शक्तियां थी उनका आधिपत्य, उनका महामंत्री बना करके आकाश में स्थित कर दिया था। उन्हीं का नाम उन्होंने प्रेतराज सरकार रखा था। पहली किंवदंती ये है। दूसरी कथा ये है जो हमने सुनी है कि प्रेतराज सरकार जो थे राजस्थान में कहीं के राजा थे, उनके पास इस प्रकार की सिद्धियां थी जिससे वो प्रेतों को पकड़कर कैद कर लेते थे, उनको अपना गुलाम बना लेते थे और उनको मुक्त करा देते थे। तो हनुमान जी ने जब प्रकट हुए थे श्री मेहंदीपुर बालाजी में, तो हनुमान जी उनके पास गए और उनसे आदेश किया कि मेरे साथ आप संकट काटने में सहायक बने। इस बात को सुनकर के जो प्रेतराज सरकार इस समय वर्तमान में है, जब वो राजा हुआ करते थे, तो उन्होंने हनुमान जी की इस बात को नकार दिया था कि मैं एक राजा हूं, राजा होने के नाते आप मुझे आदेश नहीं दे सकते। तो हनुमान जी ने उनसे फिर अनुग्रह किया कि आप मेरे साथ चलिए, मेरी सहायता करिए। तो उनको हनुमान जी को टालने के लिए उन्होंने बोला कि मेरे को 2 वरदान चाहिए, अगर आप मेरे को ये 2 वरदान आप दे सकते हो तो मैं आपके साथ चलने के लिए राजी हूँ। वो दोनों वरदान क्या थे? उनका दोनों वरदान ये थे कि प्रथम पूजा, हनुमान जी से पहले अपनी पूजा का अधिकार, कि भाई मेरे को प्रथम पूजा मिलनी चाहिए और आपसे ऊंचे स्थान पर ही बैठूंगा। तो ये कहानी भी है, इस कारण प्रेतराज सरकार जी की प्रथम पूजा होती है और उनको हनुमान जी के ऊपर स्थान दिया गया है। जैसा कि अभी अगर आप जाओगे बालाजी मंदिर में तो आप देखोगे कि हनुमान जी का विग्रह नीचे है, फिर सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर श्री प्रेतराज सरकार का विग्रह है। ये 2 कथाएं हैं, इसमें कितनी सत्यता है, कितनी असत्यता है, ये भक्ति और आस्था और विश्वास का विषय है। और वहां पर श्री प्रेतराज सरकार संकटों का निवारण करते हैं और वहां पर लोगों का काम भी होता है, जन कल्याण भी होता है। अगर हम अपना भाव बताएं, हमारे भाव से श्री प्रेतराज सरकार का कहीं भी वर्णन किसी शास्त्र में नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी हृदय की कामना सुनाते हैं तो हमें वहां पर श्री प्रेतराज सरकार में यमराज जी का स्वरूप दिखाई देता है और हमें लगता है कि वहां पर यमराज ही इन प्रेत आत्माओं का न्याय करने के लिए श्री प्रेतराज स्वरूप में वहां पर उपस्थित हैं और वहां पर बैठ करके सभी प्रेतों का न्याय कर रहे हैं। क्योंकि जितनी भी आत्माएं होती हैं, जितनी भी सूक्ष्म शक्तियां होती हैं, उनको शरीर छोड़ने के बाद
हाजिर कहाँ होना पड़ता है? यम की यमपुरी में। वही वहां से उनको आदेश करते हैं कि उनके लिए क्या निर्णय रहेगा, नरक जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, आगे जीवन होगा, क्या होगा, सारा निर्णय उनका होता है। और यम नामावली के अनुसार से यमराज का एक नाम प्रेतराज भी है। तो इस कारण से जो प्रेतराज जी इस समय मेहंदीपुर बालाजी में विराजमान है, वो हमारा भाव है कि वो स्वयं यमराज ही श्री हनुमान जी की सहायता करने के लिए प्रेतराज स्वरूप में श्री मेहंदीपुर धाम में विराजमान है। ये हमारा आस्था और हमारा विश्वास है। आपका जो आस्था, आपका विश्वास है, वो आप बहुत भली भांति अच्छे से जानते होंगे, ये तर्क का विषय नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपको प्रेतराज सरकार से संकट निवारण करना है तो मेहंदीपुर बालाजी में जो श्री प्रेतराज सरकार का भोग लगता है वो चावल, बूरा, घी और पंचमेवा मिलाकर के लगता है। और अर्जी में भी पहले प्रेतराज जी को चावल का ही भोग लगता था। यदि आपके ऊपर संकट है और आप श्री प्रेतराज सरकार से अपना कार्य कराना चाहते हैं तो बालाजी मंदिर में महंत जी से अनुग्रह करें। जो वहां पर प्रेतराज सरकार के पास उपस्थित महंत जी हैं जो सेवा देते हैं, उनसे आप अनुग्रह करें। बाहर से आप चावल बनवा कर ला सकते हैं, एक दोने में उसमें घी बूरा मिला करके आप श्री प्रेतराज सरकार को भोग लगाएंगे। आपका कार्य होगा, श्री प्रेतराज सरकार की कृपा से आपका जो है संकट कटेगा। छोटे भोग में वहां पर खीर का भोग भी श्री प्रेतराज सरकार को लगता है, जो प्रेतराज सरकार को भोग लगाने के बाद रोगी को खिलाई जाती है, जिसके बाद उनका प्रेत, उनका जो भी संकट है, श्री प्रेतराज सरकार के दरबार में उपस्थित होकर हाजिरी देता है और श्री प्रेतराज सरकार उसका निर्णय करते हैं। पहले का विधान है कि पहले वहां पर श्री प्रेतराज सरकार के दरबार में फांसी का भी विधान था, जहां संकटों को फांसी दी जाती थी। लेकिन जैसे 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 समय बदलता गया, वहां पर ये नियम इसलिए बदल गया क्योंकि वहां पर बहुत लोगों का जाना शुरू हो गया, जिस कारण वहां पर लोगों का वहां पर बैठना इस समय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत लोग जा रहे हैं, सबके दर्शन हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसलिए श्री महंत जी महाराज ने वैसी व्यवस्था बनाई है कि आप वहां पर दर्शन करके अपनी मनोकामना बोल करके आप मंदिर के बाहर बैठ सकते हैं, अथवा अपनी धर्मशाला में ही श्री प्रेतराज सरकार का, श्री हनुमान जी महाराज का, भैरव जी का ध्यान कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मन में संशय करते हैं, ये प्रश्न करते हैं कि क्या प्रेतराज सरकार जी की पूजा घर पे की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। हनुमान जी के साथ, श्री बालाजी महाराज के साथ आप प्रेतराज सरकार की पूजा अपने घर पे कर सकते हो। जो संकटधारी व्यक्ति हैं, जो श्री प्रेतराज सरकार की सेवा करना चाहते हैं, वो घर पे कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। लोगों को लगता है कि यदि प्रेतराज सरकार घर में आ गए तो घर में प्रेतों का आना जाना शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप उनमें भाव से भगवान देखोगे तो आपके घर में भगवान ही आएंगे, और अगर आप उनमें प्रेत देखोगे तो आपके घर में प्रेत आएंगे। ये आपकी आस्था, आपका विश्वास और आपकी ही लगन का परिणाम होगा कि जो भाव से आप देखोगे, रही भावना मन में जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी आपकी भावना होगी वैसा आपका भाव होगा, और जैसा आपका भाव होगा वैसा ही आपको श्री प्रेतराज सरकार से फल प्राप्त होगा। लेकिन हम अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बताते हैं। श्री प्रेतराज सरकार जो है यम का स्वरूप है, यमराज का स्वरूप है। आप घर पे उनका विग्रह रख करके श्री हनुमान जी महाराज के साथ, श्री बालाजी महाराज के साथ उनकी पूजा आप कर सकते हैं, उनकी स्तुति कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। श्री प्रेतराज जी से अपने कष्टों का निवारण के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। भौतिक सुखों को प्रदान करने वाले भी वो हैं। संसार के भौतिक सुख श्री प्रेतराज जी बड़े आराम से आपको प्रदान करते हैं। उनके पास सैकड़ों दूतों की फौज है जो आपके घर की रक्षा भी करती है, आपकी रक्षा करती है और आपके परिजनों की रक्षा करती है। यदि आप प्रेतराज जी की हृदय से, लगन से, मन से प्रार्थना करते हो तो आपके कल्याण होगा ही होगा। लेकिन बहुत से लोगों का मन में ये प्रश्न रहता है कि हम ऐसे देवता की पूजा क्यों करें जिसका शास्त्रों में वर्णन नहीं है। तो ऐसे कितने ही देवता हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा एक है लेकिन उसके स्वरूप अनेक है। वो किस रूप में, किस काल में, किस समय में, किस रूप को धारण करके जन का कल्याण करते हैं, ये उनका विषय है। जरूरी नहीं है कि वो सब चीजें शास्त्रों में लिखी हों। शास्त्र बहुत पहले लिखे जा चुके हैं, उसके बाद कितने अवतार हुए हैं जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन शक्तियों को नकार दें, क्योंकि जो भी वास्तविकता आपके सामने है, जो यथार्थ है, वो आपके सामने है। यदि आपको कोई संशय है, किसी भी प्रकार का आपको कोई भी दिक्कत है, आप मेहंदीपुर बालाजी जाएं, वहां पर जाएं और आप पहले प्रेतराज सरकार को जाने, उनकी पूजा करें, उनके नियमों को करें, तब आप उनके प्रश्न चिन्ह उठा सकते हो कि उनका अस्तित्व है अथवा नहीं है। जब तक आपने उनको जाना नहीं, उनको पहचाना नहीं, उनकी साधना नहीं की, उनके विषय में सेवा नहीं की, आप किसी को ऐसे नकार नहीं सकते। लेकिन आप बुद्धिजीवी है, आपका अपना मस्तिष्क है, आपके अपने विचार हैं। मानना न मानना आपका विषय, हमारा विषय आपको सिर्फ बताना। अगर जन कल्याण की भावना से और अपने कल्याण की भावना से आप प्रार्थना करते हो तो आपका कल्याण होगा। यदि आप अपने हट में, अपने
बुद्धि विवेक से काम नहीं लेते हो और आप सोचते हो कि सिर्फ प्रेतराज सरकार की सेवा नहीं करनी है, क्योंकि बहुत से यूट्यूब चैनल्स में उनकी अवहेलना भी की गई है, बोला गया है कि उनका तो कहीं प्रमाण है नहीं हो सकता कि हो सकता है कि शास्त्रों में प्रमाण ना हो, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी में वो कार्यरत है, यही सत्यता है। तो उम्मीद करता हूं आपको दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और सब जयकारा लगाएं। बोल श्री प्रेतराज सरकार की जय।